क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस पूछे जाएं, लेकिन इसके बेस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। बाय मिस्टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus ax plus b is equal 0 was taken as 17 in place of 13। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बाय मिस्टेक उसने 13 के प्लेस पर 17 को चूज कर लिया है। ठीक है, तो whose roots were found to be -2 and -15, जिसके रूट -2 और -15 है। जब वो 17 लेता है तो उसके रूट्स क्या आते हैं, -2 और -15। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन, तो वो ओरिजिनल इक्वेशन बतानी है। पहले ओरिजिनल इक्वेशन निकालिए, उसके बाद रूट्स निकालिए। ठीक है, तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ c डैश ले लिया है क्योंकि कंपैरिजन कराएंगे। यहाँ a b वहां दिया हुआ है। अब यहाँ a का कोएफिशिएंट अगर देखें यहाँ तो 1 है, यहाँ b का कोएफिशिएंट स्मॉल a है और c डैश यानी कि ये जो है ये b है। ये कि x का जो कोएफिशिएंट 17 है तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन यहाँ -2 एंड -15 है। तो x² + 17x + b = 0। ये आपको a के प्लेस पर हमको 17 रखना है क्योंकि यहाँ दिया है कि x का कोएफिशिएंट वो पहले 17 लिया गया है जिससे मिस्टेक हुई। अब यहाँ देखिए x² + 17x + b = 0 पुटिंग x = -2 क्योंकि इसके रूट्स हैं -2। ठीक है, अब -2 को यहां पुट कर दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। -2 का स्क्वायर प्लस 17 × -2 प्लस b = 0। अब यहां इसका स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, -34। यहां 17 2 जा और प्लस b = 0। -30 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स, मतलब यहाँ कह रहे हैं कि ओरिजिनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ ये आती है कि x² + 13x + b = 0, क्योंकि जो सही वैल्यू थी वो 13 थी, इसलिए हम यहाँ जो a का कोएफिशिएंट लेके चलेंगे वो 13 लेके चलेंगे। पहले उस 17 रख के हमने b की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, x² + 13x + 30 = 0। अब यहाँ आप यहाँ क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड से हम इसके सॉल्व करेंगे। स्प्लिट मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए 13 बन जा 13, सॉरी मल्टीप्लाई करके 30 और ऐड करके 13 आना चाहिए। तो यहां हो जाएगा 10 3 जा 30, x² + 10x + 3x + 30 = 0। यहां से जो कॉमन आएगा इन दोनों में, देखिए x कॉमन आया, यहां से 3 कॉमन आ गया, अंदर रहेगा x + 10, ठीक है, = 0। 3 से 10 टाइम्स कट गया। अब यहां जो x की वैल्यू, सॉरी x + 10 और x + 3 = 0, तो either x + 10 = 0 और x + 3 = 0। या तो x = -3 आएगा या x = -10। तो ये दो वैल्यू है, ये दो रूट्स आए किसके, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन आई थी, यानी कि ओरिजिनल इक्वेशन हमारी ये आई थी x² + 13x + 30 = 0 और इसके रूट्स हो गए -10 एंड -3। यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ है थोड़ा लेंथी है, हेजिटेशन नहीं रखनी है अपने अंदर और ढंग से रीड करना है। ये बड़े ही इजी क्वेश्चन होते हैं अगर देखा जाए तो, बस रीड करो ढंग से और क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है उसमें, ये हमें देखना है। A student taking a test consisting of 10 questions is told that each question after the first question is worth 2 marks more than the preceding questions.
यहाँ कह रहा है कि एक स्टूडेंट को मानो वो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना, उसको 10 क्वेश्चन के लिए बोला गया। अब यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन के बाद वो 2 मार्क्स ज्यादा का है पहले वाले क्वेश्चन से। पहले वाले क्वेश्चन से जो अगला क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स ज्यादा का है। यहाँ कह रहा है फिर नेक्स्ट में, इफ थर्ड क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट इज वर्थ 5 मार्क्स। अब की बार कहते हैं कि थर्ड क्वेश्चन जो है टेस्ट का वो 5 मार्क्स का है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दैट द स्टूडेंट कैन ऑब्टेन बाय अटेम्प्टिंग 8 क्वेश्चंस। तो इसका मैक्सिमम स्कोर क्या होता है, तो होगा यदि स्टूडेंट 8 क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसके मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं। तो यहाँ क्या करना है, लेट्स से कि जो एपी सीरीज है वो A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये मान लीजिए सीरीज। लेकिन यहाँ आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि जो थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा है वो 5 मार्क्स का दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको राउंड करेंगे, मानो A3 जो है ये है, और A3 हमें जो थर्ड टर्म है वो A3 हमें 5 देती है, ठीक है, यानी कि हमें थर्ड टर्म मिल चुकी है। फिर यहां ध्यान देंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स ज्यादा का है, ठीक है। इट मींस क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म यदि A1 मानी है और A1 में यदि हम A1 में 2 ऐड कर दें तो हमें A2 टर्म मिलती है, यानी कि सेकंड टर्म मिल जाती है। ऐसे ही यदि A3 निकालें, A2 में यदि 2 और ऐड करें और A3 आ जाएगी, यानी कि 2 का डिफरेंस हो गया। इट मींस तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस हो गया D = 2, यानी कि 2 मार्क्स का जो डिफरेंस बिटवीन 2 क्वेश्चंस इज ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस में जो मार्क्स का डिफरेंस दिया हुआ है वो 2 मार्क्स का है। अब देखिए यहां आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया, थर्ड टर्म आपको मिल गई। आप क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो यहां देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो ये, यानी कि अगर हम यहाँ an का मतलब यहाँ थर्ड टर्म, तीसरी टर्म जो है आएगी a + n - 1 × d। a मतलब फर्स्ट टर्म A1 और n - 1 × d। n कितना है यहाँ है 3 और इंटू d, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। और सबसे पहले यदि देखिए क्वेश्चन आपने रीड किया और नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो अगर आप फॉर्मूला भी याद लर्न है आपको तो फॉर्मूला भी लिखेंगे तो उस पर भी कुछ मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना कि an जो है वो क्या होगा, a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, nth टर्म निकालने का। यहां देखिए A3 हमें 5 दिया हुआ है, A1 हमें निकालना है और 2 × 2 + 2 × 2, तो ये आ गया 2 × 2 = 4, तो 5 - 4 कर देंगे A1। तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 आ गई। जब हमारी फर्स्ट टर्म 1 आ गई तो इट मींस सीरीज आ गई, है ना। तो अगर पहली टर्म 1 है तो AP जो सीरीज हुई वो क्या हो जाएगी हमारी 1, अगले नेक्स्ट में 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, 3, फिर 5, ऐसे ही एंड सो ऑन। यहाँ सिर्फ 8 क्वेश्चंस की बात कर रहा है। यदि वो पहले और फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देता है और थर्ड से स्टार्ट करता है तो उसके टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो हमारी अगर वो थर्ड को सॉल्व कर रहा है, थर्ड से स्टार्ट कर रहा है, तो हमारी फर्स्ट टर्म फिर यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म 5 हो जाएगी, 5, 7 और कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा। और 8 क्वेश्चंस की बात करी है तो इट मींस अब की बार n जो होगा वहां यहाँ 8 रख देंगे। तो यहाँ Sn का मतलब है, यानी कि Sn का फॉर्मूला होगा, यहां लिखेंगे टोटल मार्क्स कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर, तो यहां लिखेंगे मैक्सिमम स्कोर obtained by स्टूडेंट। इट मींस क्या होगा कि
8 निकालना है आपको, 8 टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले हम एसएन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लीजिए कैपिटल, कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा। S8/2 2 इंटू a जो है वो 5 और n जो है वो 8 माइनस 1 और d क्या आ गया 2। इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 4 इंटू 10 प्लस 40, तो 4 इंटू 24 ये आ गया 96। तो 96 जो है वो कितने मार्क्स हासिल करेगा मैक्सिमम। यदि वो थर्ड क्वेश्चन से सॉल्व करता है, 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पहले क्वेश्चन से यदि सॉल्व करता है तो अलग मार्क्स आएंगे उसके, ठीक है। यहां देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42, द रेशियो ऑफ इट्स 11th एंड 33 टीएस टर्म इज 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एंड एक एपी की फर्स्ट टर्म आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहां आपको क्या दिया है, क्या गिवन है, ठीक है। तो दोस्तों हेजिटेशन बिल्कुल नहीं रखनी है, आज क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है और उसको अंडरस्टैंडिंग में रखना है, यानी कि उसको समझना है पहले कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स कह रहा है, यानी कि एक एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इनकी समांतर श्रेणी के 6 टर्म्स का जो जोड़ है वो 42 है। तो यहां क्या दे दिया आपको, पहले ले लेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म, पहली फर्स्ट टर्म मान ली हमने कि वो है फर्स्ट टर्म भी ए, वो हमने दी मान, ठीक है। तो यहां जो रेशियो है वो दे रखा है आपको 11th और 33 टीएच टर्म का 1:3। पहले हम लिखेंगे एपी सीरीज का सम, यानी कि सम ऑफ 6 टर्म ऑफ एन एपी। इट मींस क्या है कि S6 निकालना है और इसका फॉर्मूला साइड में लिख दीजिए कि Sn इज इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां लिख देंगे कि AP कितना है, और सॉरी AP सीरीज में ये n कितना है 6/2 2a की वैल्यू क्या है हमें अभी मालूम नहीं है, और प्लस n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 और d, ठीक है। तो यहां हमें कॉमन डिफरेंस की भी नहीं मालूम, तो यहां से ये S6 यानी कि 6 टर्म्स का सम दे रखा है 42, 2 से ये कट हो जाएगा, सॉरी 2 से 3 टाइम्स, और यहां आ जाएगा 2a, 6 में से माइनस करेंगे 5, यानी कि 2a प्लस 5d इज इक्वल 14। ये हमारी मानो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि 11th टर्म अपॉन 33 टीएच, इनका रेशियो आपको 1/3 दिया हुआ है। तो 11th टर्म क्या होगी, फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट मींस a प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी अपॉन यहां भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 33 माइनस 1 इंटू डी। और साइड में फॉर्मूला भी लिख दिया करो जिससे आप को मालूम रहे, और जो चेक करे एग्जाम में वो बढ़िया तरीका से आपको मार्क्स दे सके। an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां देखिए ये 1/3 के इक्वल दे रखा है a प्लस 10d अपॉन a प्लस 32d इज इक्वल 1/3। यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से ये a था, तो यहां 2a इज इक्वल 2d, तो 2 से 2 कट गया, तो जो फर्स्ट टर्म है वो ही कॉमन डिफरेंस है, यानी कि a इक्वल टू डी आया यहाँ, a इज इक्वल डी।
तो यहां देखिए अब ए की यहां पुट कर देंगे, ए के प्लेस पे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है, तो यहां लिखेंगे पुटिंग ए इज इक्वल टू डी इन फर्स्ट, यहां पुट करिए 2 इंटू 1, तो सॉरी 2 इंटू ए की जगह मैंने डी रख दिया मानो, प्लस 5 इंटू डी इज इक्वल 14, तो 2d प्लस 5d 7d इज इक्वल 14, 7 2 जा 14, तो d इज इक्वल कॉमन डिफरेंस जो आया वो हमारा 2 आया। जो a है हमारा वही d है, फर्स्ट टर्म जो है वही हमारी कॉमन डिफरेंस है, तो यहां लिख देंगे a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू